राजकुमार शर्मा का जीवन बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण था। सुबह काम पर जाना, शाम को घर लौटना और महीने के आखिर में घर का खर्च संभालना। वो आगरा के सिकंदरा इलाके में एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। उम्र लगभग 45 साल थी। शरीर पर मेहनत के निशान साफ दिखते थे। बिजली का काम करते करते उसके हाथ सख्त हो चुके थे। उसकी पत्नी ज्योति शर्मा दिखने में शांत और घरेलू लगती थी, लेकिन घर की चार दीवारी के भीतर हालात धीरे धीरे बदल रहे थे। शादी के कई साल बाद दोनों के बीच बातें कम होती चली गई। राजकुमार ज़्यादातर काम में व्यस्त रहता, वहीं ज्योति अकेलेपन से जूझ रही थी। इसी अकेलेपन के दौरान उसकी ज़िंदगी में बॉबी कुमार आया। बॉबी अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र का रहने वाला था। पहले पहले बातचीत सामान्य थी, फिर फ़ोन कॉल बढ़ने लगे। धीरे धीरे यह रिश्ता दोस्ती से आगे निकल गया। दोनों घंटों तक फ़ोन पे बातें करने लगे। राजकुमार को शुरुआत में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब घर में उसका सामना ज्योति के बदले हुए व्यवहार से होने लगा, तब उसे शक हुआ। कई बार उसने ज्योति का फ़ोन चेक करने की कोशिश की, झगड़े हुए, लेकिन हर बार ज्योति किसी न किसी बहाने से बात को टाल देती। समय के साथ राजकुमार को यकीन हो गया कि कुछ गलत चल रहा है। उसने विरोध किया, टोका, समझाया, लेकिन यही विरोध उसकी मौत की वजह बन जाएगा, यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। साल 2025 आते आते हालात काफ़ी बिगड़ चुके थे। ज्योति और बॉबी अब राजकुमार को अपने रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा मानने लगे थे। बातचीत में अब एक ही बात होने लगी कि इससे हमेशा के लिए कैसे छुटकारा मिले। दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते में हत्या की पूरी साजिश तैयार हो चुकी थी। प्लान साफ था, राजकुमार को आगरा से बाहर बुलाना, नशे में कमज़ोर करना और फिर उसे रास्ते से हटा देना। दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते में हत्या की साजिश पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। प्लान साफ था, राजकुमार को आगरा से बाहर बुलाना, नशे में कमज़ोर करना और फिर रास्ते से हटा देना। 17 दिसंबर 2025 ये वही तारीख थी जब राजकुमार को मौत की ओर बुलाया गया। बॉबी कुमार ने फ़ोन करके उसे बताया कि अलीगढ़ में उसे किसी काम के 40,000 रुपये मिल सकते हैं। राजकुमार को पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने उससे कुछ ज़्यादा सवाल नहीं किए। घर से निकलते समय राजकुमार ने ज्योति से बस इतना कहा कि वो शाम तक लौट आएगा। ज्योति ने भी बाहर से सामान्य व्यवहार किया, लेकिन अंदर से वो जानती थी कि यह विदाई आखिरी है। राजकुमार आगरा से अलीगढ़ पहुंचा। वहां पहले से बॉबी कुमार और उसका साथी संदीप मौजूद थे। तीनों मिले, हालचाल हुआ। इसके बाद संदीप की कार में बैठकर वो घूमने निकल पड़े। रास्ते में शराब पी गई। शराब के नशे में राजकुमार का दिमाग सुन्न होने लगा। वो पूरी तरह भरोसे में था। उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि कार में बैठे लोग उसकी जान लेने वाले हैं। उसी रात बॉबी ने अपने दो और साथियों को बुलाया, हरीश और सनी। ये दोनों पहले भी आपराधिक घटनाओं में शामिल रह चुके थे। योजना के मुताबिक कार को लोधा थाना क्षेत्र के सुनसान रास्तों पर ले जाया गया। कार के अंदर का माहौल अचानक बदल गया। बहस हुई, गाली गलौज हुई और फिर पलक झपकते ही गोली चल गई। पहली गोली के साथ ही राजकुमार चीख भी ना सका। कुछ ही सेकंड में उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई। लाश को सड़क के किनारे फेंक दिया गया। कार तेज़ी से वहां से निकल गई। अंधेरे में राजकुमार अकेला पड़ा रहा। 18 दिसंबर 2025 की सुबह जब स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे लाश को देखा तो हड़कंप मच गया। पुलिस पहुंची, लाश की पहचान हुई और परिवार को सूचना दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि यह हादसा नहीं बल्कि सोची समझी हत्या थी। गोली से मौत की पुष्टि होते ही पुलिस हरकत में आ गई। जांच आगे बढ़ी तो मोबाइल कॉल डिटेल ने सारी कहानी खोल दी। हत्या से पहले लगातार बॉबी कुमार और ज्योति शर्मा से संपर्क सामने आया। पुलिस ने बॉबी को पकड़ा, फिर संदीप को और आखिरकार ज्योति शर्मा को भी हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में जो सच सामने आया उसने सभी को हिला के रख दिया। पत्नी ही अपने पति की हत्या की साजिश की मास्टरमाइंड निकली। तीनों अपराधियों को जेल भेज दिया गया। वहीं दो शूटर हरीश और सनी फरार हो गए। मामला कोर्ट पहुंचा। पुलिस ने हत्या और आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक
कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अभी किसी को सज़ा नहीं सुनाई गई है। राजकुमार की कहानी उन हजारों कहानियों में से एक बन गई है जहां विश्वास, रिश्ता और परिवार ही सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। दोस्तों, ऐसी और रियल क्राइम स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ आप वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।